हिजाब को वापस ले आई कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। बीजेपी के फैसले को सिद्धारमैया ने पलटा। फिर शुरू हुई हिजाब पर बहस। स्कूलों में हिजाब पहनकर जा सकेंगी लड़कियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। लगता है कांग्रेस ने कसम खा ली है कि देश को आगे ले जाने के बजाय पिछड़ा ही बनाए रखेंगे। गिने चुने राज्यों में बची कांग्रेस ऐसे फैसले लागू कर रही है जिसके परिणाम बेहद खराब रहने वाले हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस बीजेपी के लाए गए फैसलों को भी पलट रही है, बिना यह सोचे कि इसका असर किस तरह का होगा। मतलब क्या वाकई मोदी विरोध में इतनी अंधी हो गई है कांग्रेस कि जनता के हित में क्या है और क्या नहीं उसे ये भी समझ नहीं रही। आपको याद है कर्नाटक में किस तरीके से हिजाब पर बहस हुई थी और उसके बाद फिर शैक्षणिक संस्थानों में इस पर बैन लगा दिया गया था। बीजेपी ने इसके पीछे तर्क यह भी दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या किसी भी धर्म को प्रचारित करने वाला कोई वस्त्र पहनने के बजाय स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी जाए। स्कूल शिक्षा का मंदिर है, यहां पढ़ने आए सारे बच्चे बराबर हैं। धर्म के आधार पर बच्चों को नहीं बंटना चाहिए। बीजेपी ने यह फैसला उस वक्त लिया था जब हिजाब को लेकर एक स्कूल में विवाद हुआ था। बाकायदा एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए नजर आई थी। फरवरी 2022 की तो बात है। उस वक्त कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया था और मामला ऐसा बढ़ा था कि देखते ही देखते कई शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। उस वक्त कर्नाटक की बोमई सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के आदेश दे दिए थे। उनका साफ कहना था कि कोई परिधान जिससे समानता, सार्वजनिक कानून और व्यवस्था बाधित होगी उसकी मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर काफी प्रदर्शन हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन इस बीच कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस विधानसभा चुनावों में जीत गई। अब चुनाव जीत तो गई, लेकिन मुस्लिमों का हितैषी भी तो बनना है। बस इसी चक्कर में बीजेपी द्वारा लिया गया फैसला पलट दिया। सिद्धारमैया सरकार ने ऐलान कर दिया कि हर किसी को अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने का अधिकार है। सीएम ने कहा, अपनी पसंद के कपड़े पहनना हर किसी का अधिकार है। मैंने हिजाब पर लगे बैन को हटाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा फर्जी है। बीजेपी परिधान और जाति के आधार पर लोगों और समाज को बांट रही है। सवाल ये नहीं कि कांग्रेस ने बीजेपी का फैसला पलटा, सवाल तो यह है कि कर्नाटक कांग्रेस महज कुछ वोटों के लिए किस दिशा में जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी आपत्ति दर्ज करा रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट बनने की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। कांग्रेस इस्लामी कानून और शरिया कानून लागू करना चाह रही है। यह सनातन के खात्मे का सुनियोजित तरीका है। वैसे कुछ वक्त पहले कट्टर कांग्रेसी आचार्य प्रमोद ने भी अपनी पार्टी को लेकर भविष्यवाणी की थी। वो बात अब सच होती हुई दिख रही है। उन्होंने कहा था, हम विरोधियों को मोदी का विरोध करने का हक है, देश का विरोध करने का नहीं। आचार्य प्रमोद ने कहा था कि विपक्ष मोदी से इतनी नफरत करता है कि नफरत करते करते वो देश से नफरत करने लगा है। बीजेपी की सरकार को हटाना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद की बात सही साबित होती दिख रही है। खैर, फिलहाल अब आप इस खबर पर और कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।